उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ी। इन दोनों ही सीट के समीकरण और जीत की संभावनाओं को बेहद कम देखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। लेकिन अब कांग्रेस इसके जरिए महाराष्ट्र में सपा से भी बड़ा दिल दिखाने की उम्मीद लगाए बैठी है। अब इस तरीके से कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत एक दांव चला है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सीट बंटवारे से कांग्रेस नाराज है क्या, ये एक अहम सवाल है। सपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीट वहां पर छोड़ी थी। 7 सीट पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। गाजियाबाद सदर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई और खैर सीट भी कांग्रेस के लिए छोड़ी गई। कांग्रेस चुनाव लड़ने से इनकार कर सकती है, ये खबर मिल रही है और कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने इनकार किया भी है और वो ये भी कह रही है कि चुनाव प्रचार में भी उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। तो जाहिर है कांग्रेस का जो ध्यान है वो पूरी तरीके से इस समय महाराष्ट्र की राजनीति पर टिका हुआ है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव में दूसरे सभी दल जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनका गठबंधन हो, वो बिखराव की स्थिति में है। बसपा या दूसरे दल कहीं कोई चुनौती पेश नहीं कर रहे हैं। जनता इस बात को जानती है, समझती है कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटा सकती है। इसलिए उपचुनाव हो या दूसरे चुनाव हों, जनता वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को बिना विश्वास में लिए ही सपा की तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए, जिसके बाद से दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सपा का समर्थन करेगी। सपा उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर लड़े और कांग्रेस पूरी मदद करेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन सपा सिर्फ खैर और गाजियाबाद विधानसभा सीट ही दे रही थी। खैर जो गाजियाबाद सीट है उसका समीकरण यानी दोनों सीटों का समीकरण क्या कहता था और कांग्रेस ने आखिर ये पूरा डिसीजन लिया क्यों है, ये भी आपके लिए यहाँ समझना जरूरी है। कांग्रेस गाजियाबाद और खैर सीट बेहतर नहीं मान रही थी। खैर सीट पर कांग्रेस 44 साल से कभी जीती नहीं है। गाजियाबाद में 22 साल से खाता नहीं खुला है। अब दोनों ही सीटों पर सपा का कोई खास जनाधार है नहीं। खैर सीट पर सपा अपना खाता तक नहीं खोल सकी। गाजियाबाद में सिर्फ एक बार उपचुनाव में वो जीती है। बीजेपी 2017 से लगातार 3 बार से दोनों ही सीटें जीत रही है और चूंकि जनाधार कांग्रेस को वहां कमजोर लगा, यही वजह है कि कांग्रेस ने उपचुनाव की दोनों ही सीटों पर सपा को समर्थन करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की हार के फौरन बाद उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भी 12 सीटों पर दावा ठोक दिया। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच में कांग्रेसी खेमे की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी जाहिर है सामने आ रही हैं। कांग्रेस किन सीटों की मांग कर रही है ये भी आपको बताते हैं। इसमें है मंझवा, मीरापुर, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद। इन सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी और इन 5 सीट पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का कब्जा था। कांग्रेस की रणनीति थी कि विपक्षी कब्जे वाली सीटों में से कई सीटों पर मुस्लिम वोटर और अति पिछड़े वर्ग से मतदाता निर्णायक भूमिका में। इसमें उसकी कोशिश मंझवा, फूलपुर और मीरापुर सीट को लेकर के बहुत ज्यादा थी, लेकिन सपा ने इन तीनों ही सीटों को अपने पास रखा है और खैर और गाजियाबाद जैसी जो टफ सीट्स हैं वो कांग्रेस को उन्होंने दे दिया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में मन की मुराद पूरी ना होने पर पार्टी ने उपचुनाव लड़ने के बजाय सपा को वॉक ओवर देने का फैसला किया है। इसके बहाने कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में सपा से डील करने की एक स्ट्रैटेजी बनाई है। कांग्रेस ने सपा के शीर्ष नेतृत्व को ये बता दिया इनडायरेक्टली कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में वो नहीं लड़ेंगे। सपा इसके बदले महाराष्ट्र में या तो चुनाव ना लड़े या फिर लड़े तो फिर बेहद कम सीटों पर, यानी 1 या 2 सीटों पर सपा महाराष्ट्र में चुनाव लड़े। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सपा साथ दे, ये चाहती है कांग्रेस और इस तरीके से कांग्रेस ने सपा के सामने 2 ऑफर्स रखे हैं, लेकिन सपा की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब अभी आया नहीं है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस को मिलने वाली दोनों ही सीटें और उस पर जीत की जो संभावना है वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की तरफ से जो खेलने का काम है वो अखिलेश की तरफ से किया जा रहा है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लगातार अत्याचार अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, प्रियंका जी, हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन ताकतवर है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के तहत ही चुनाव होगा और 10 की 10 इंडिया गठबंधन जीतेगा और इनको हराएगा भाजपा। ये वो विधानसभा है
जहां की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है और इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा समर्थन है। हर वर्ग के लोग साथ हैं, हर वर्ग के लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। परिणाम बहुत ऐतिहासिक होने वाला है करेल विधानसभा। कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। उधर बीजेपी जमीनी स्तर पर उपचुनाव जीतने की एक रणनीति तैयार कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता समीर सिंह का बयान है कि संगठनात्मक रूप से पहले से ही चुनाव की तैयारी हो गई है। उपचुनाव के मैदान में हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली भी गए हुए हैं। दिल्ली से वापसी के बाद या फिर देर रात तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है, ये संभावनाएं। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बुरी तरह से हिल गया है और समाजवादी पार्टी की बैसाखी के बिना उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे बढ़ नहीं सकती है। और इस हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ अब कांग्रेस पार्टी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उसका भरपूर अपमान कर रही है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर पहले ही कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। अजय राय, कांग्रेस के अध्यक्ष, लगातार 5 सीटों पर दावा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से अपमान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस के लिए बेहतर यही है कि वो चुनाव न लड़के अपने आप को त्याग की प्रतिमूर्ति साबित करे। जबकि सच ये है कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में हैसियत बताने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव इस समय काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के किले को भेदने की तैयारी इस समय कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 9 विधानसभा सीटों पर ताबड़तोड़ 18 रैलियां होंगी। वहीं दोनों डेप्यूटी सीएम भी हर विधानसभा पर 2-2 रैलियां करेंगे। सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारी भी जिम्मेदारी संभाल कर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में उपचुनाव की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप इस समय करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, दोनों ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा, जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा हुआ। कहीं ना कहीं अब उपचुनाव है, उपचुनाव 9 सीटों पर होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 2 सीटें दी गई थी, खैर और गाजियाबाद। कहीं ना कहीं इन दोनों सीटों को अगर हम देखें तो दोनों सीटों पर लंबे अरसे से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ है। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अब कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं उतरना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं होती तो समाजवादी पार्टी से इस बात को लेकर समझौता होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करे। फिलहाल देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफिशियल क्या कुछ बयान जारी होता है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं सुनाई देने लगी हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है या फिर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कांग्रेस कोई नई रणनीति तैयार कर रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के भी बयान सामने आए हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 विधानसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ।